जैन फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गंगा तंत्र मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं गंगा तंत्र। इससे पहले हम लोग सिंधु तंत्र पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे गंगा तंत्र। गंगा तंत्र जो है वो भारत की नदियों में सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है। सेकंड नंबर पे सिंधु तंत्र और थर्ड नंबर पे गोदावरी तंत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों में प्रमुख रूप से गंगा तंत्र। तो गंगा तंत्र स्टार्ट करते हैं। गंगा का उद्गम देख लेते हैं। तो गंगा का कहीं से उद्गम नहीं हुआ है। गंगा कई नदियों से मिलकर बना है। तो कैसे बना है? ये है हमारा उत्तराखंड राज्य। ये राज्य कौन सा है? ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। और इधर से आती हैं दो नदियां, भागीरथी, ये नदी आती है भागीरथी और अलकनंदा। ये भागीरथी अलकनंदा आती हैं और ये उत्तराखंड में यहाँ पे मिल जाती हैं। और जब मिल जाती हैं जो इसके आगे नदी बनती है वो नदी निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में। और जब ये दो नदियां जहाँ मिलती हैं, जिनका संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा, इनको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस प्रयाग से? देवप्रयाग के नाम से। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं से गंगा का उद्गम होता है, मतलब गंगा यहीं से बनती है। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड राज्य। इसी उत्तराखंड राज्य में ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो आगे गंगा का उद्गम होता है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है उत्तराखंड से, देवप्रयाग से, वो नदी कौन सी है? ये उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के बीचों बीच होते हुए फिर जाके ये बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। ये राज्य बिहार है। तो बिहार राज्य में प्रवेश करते हुए ये है हमारा राज्य। ये जो राज्य है हमारा, ये हमारा राज्य है झारखंड। ये गंगा नदी झारखंड के अंदर नहीं जाती है। झारखंड के ये ऊपरी हिस्सा को, ये वाले हिस्सा को टच करते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये हो गई एक गंगा नदी। गंगा भागीरथी अलकनंदा से बनती है देवप्रयाग से, यहाँ उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी के बीचों बीच जाते हुए फिर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद ये झारखंड को टच करते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये हो गई मुख्य रूप से गंगा नदी है। गंगा की प्रमुख रूप से सहायक नदी जो है वो ये है राज्य हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से यमुनोत्री चोटी से यहाँ से निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है यमुना नदी। ये उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से, और उत्तराखंड और यूपी, हरियाणा, ये हमारा यूपी, ये है हमारा हरियाणा, ये उत्तराखंड है और ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये उत्तराखंड से निकल के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके ये यहाँ मिल जाती है, ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिल जाती है। ये यहाँ पे मिल जाती है यमुना गंगा से। यमुना कहाँ से निकली? तो उत्तराखंड से निकली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए फिर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए फिर उत्तर प्रदेश के तरेटी हिस्सों से जाते हुए ये मिल जाती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गई सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी। अब देख लेते हैं अन्य सहायक नदी। उसमें से देख लेते हैं गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ। गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ। तो गंगा के बाएं छोर से कौन कौन सी नदी मिलती है देख लेते हैं। ये रहे राज्य हमारा उत्तराखंड। ये जो राज्य है हमारा उत्तराखंड, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। ये नदी एक यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में
कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जाके मिल जाती है गंगा से। ये है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। और ये नदी कौन सी है? तो रामगंगा। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए कन्नौज राज्य में डायरेक्ट रूप से गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गया हमारी रामगंगा नदी। अब देख लेते हैं दूसरी नदी। दूसरी नदी है जो है ये गोमती नदी। इसका नाम है राम गंगा। और दूसरी नदी देख लेते हैं। दूसरी नदी ये यहाँ से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है फुलहर झील से गोमती नदी। ये यहाँ से गोमती नदी निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में आके ये मिल जाती है गाजीपुर शहर में। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है फुलहर झील से आके गंगा में कहाँ मिलती है? तो गंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में मिलती है। इसके अलावा और नदी एक आती है यहाँ पे सरयू नदी। सरयू नदी किससे बनी है? तो सरयू नदी जो बनी है वो सरयू नदी इधर से आती है शारदा। कई नदियां सुनते होंगे तो कंफ्यूजन होती है। तो इधर से आती है शारदा, इधर से आती है शारदा और इधर से आती है घाघरा। घाघरा और शारदा के जो संगम से बनती है नदी वो सरयू के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मिलती है? तो सरयू नदी ये यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए जाके बिहार में मिलती है। बिहार में कहाँ पे मिलती है? तो बिहार राज्य में जाके छपरा में मिलती है। छपरा। सरयू नदी यहाँ से निकल के उत्तर प्रदेश से जाते हुए कहाँ मिलती है गंगा में? तो छपरा जिले में बिहार में मिलती है गंगा में। ये है यहाँ पे छपरा, यहीं पे आके ये गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गई सरयू नदी। अब इसके आगे देख लेते जो नदी है वो नदी एक यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ से निकल के एक नदी आके यहाँ बिहार में मिलती है। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है गंडक। गंडक नदी आके बिहार में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो छपरा में। तो ये हो गई गंडक नदी। और एक नदी यहाँ से आके मिलती है गंगा के बाएं से। इसका नाम क्या है? ये आके बिहार में मिल जाती है। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ के टाइम, बरसात के टाइम अपने बहुत सारे रास्ते बदल लेते हैं। इस वजह से वहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके आगे एक और नदी यहाँ पे आती है जो ये सिक्किम के दार्जिलिंग से निकलती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम, एक नदी यहाँ से निकलती है वो आके ये बिहार में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम के दार्जिलिंग से निकलती है। और ये नदी जो है गंगा में अंतिम नदी है जो बाएं छोर से मिलती है। काफी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाए कि गंगा के बाएं छोर से अंतिम मिलने वाली नदी कौन सी है? तो महानंदा है। महानंदा कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम के दार्जिलिंग से निकलती है। तो ये हो गई गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली नदियां। अब देख लेते हैं गंगा के दाएं छोर से मिलने वाली नदियां। तो ये हो गई नदियां। इसके अलावा अब दाएं छोर वाली देखते हैं। तो ये वाला जो राज्य है हमारा, ये वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश।
यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करते हुए जाके सीधे मिल जाती है यमुना से। ये जाके डायरेक्ट रूप से नहीं मिलती है गंगा में, ये डायरेक्ट रूप से यमुना में मिलती है, इनडायरेक्ट रूप से गंगा में मिलती है चंबल। तो ये नदी निकलती है एमपी में। एमपी से कहाँ से निकलती है? तो इंदौर से। चंबल कहाँ निकलती है? चंबल एमपी के इंदौर से निकलती है और ये राजस्थान होते हुए डायरेक्ट रूप से मिल जाती है यमुना नदी में। यमुना नदी में मिल जाती है तो ये गंगा की सहायक नदी हुई इनडायरेक्ट रूप में, और डायरेक्ट रूप में जो होगी वो यमुना की सहायक नदी हुई। इसके अलावा एक नदी यहाँ से निकलती है, काली सिंधी नदी। क्या नाम है? काली सिंधी नदी। काली सिंधी नदी, ये नदी काली सिंधी निकलती है एमपी से और जाकर ये चंबल में मिल जाती है। चंबल में ही एक नदी आके यहाँ से यहाँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है बनास नदी। बनास नदी पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी है चंबल की सहायक नदी। ये है अरावली पर्वत, यहाँ से निकलती है बनास नदी, ये जाके चंबल से मिल जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं एमपी से ही और नदियां निकलती हैं। ये है एमपी से ये नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंध। ये नदी है सिंध, एमपी से निकलती है जाके गंगा में मिल जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, और डायरेक्ट रूप से यमुना में मिलती है। और यही है विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत से निकलती है एक नदी जिसका नाम है बेतवा। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है बेतवा। ये हो गई सिंध, ये होगी बेतवा, जाके यमुना से मिल जाती है। और ये यहीं पे निकलती एक जिसका नाम है केन नदी। केन नदी यहाँ से निकलती है एमपी से, जाके यमुना से मिल जाती है। केन कहाँ से निकलती है? तो ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, जाके यमुना से मिल जाती है। इसके अलावा अगर इधर देखा जाए तो इधर ये जो राज्य है, ये राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जाके कहाँ मिलती है? तो सोन नदी जाके पटना में मिल जाती है। पटना में कहाँ मिलती है? तो पटना में ये पटना में बिहार में जाके मिल जाती है। और सोन नदी दक्षिण भारत से आने वाली नदियों में पटना में डायरेक्ट रूप से गंगा से मिलती है। सोन नदी जो है वो डायरेक्ट रूप से गंगा में मिल जाती है। ये सोन नदी जो है ना, ये पटना में मिलती है, और जो गंडक है ये छपरा में मिलती है। सॉरी, ये गलती से हमने लिख दिया है, गंडक छपरा में मिलती है, पटना जाके ये सोन नदी जाके पटना में डायरेक्ट रूप से मिल जाती है। और ये सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो ये अमरकंटक से निकलती है और छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी को टच करते हुए डायरेक्ट बिहार में जाके पटना से मिल जाती है। अब देखते हैं ये जो सोन नदी है, सोन की ये एक सहायक नदी है रिहंद नदी। ये एमपी से निकलती है, इसका क्या नाम है? तो इसका रिहंद नाम है। ये रिहंद नदी जाके सोन नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो ये गंगा है, ये गंगा की कुछ सहायक नदियों में से एक शाखा है। ये सहायक नदी है, लेकिन ये जो है ये गंगा की एक शाखा है। ये यहाँ से निकलती है बांग्लादेश के, यहाँ से हुगली नदी। ये मात्र गंगा की सहायक नहीं है, गंगा नदी की शाखा है। ये गंगा नदी है और इसी गंगा नदी से इसकी एक शाखा निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। तो ये जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, डायरेक्ट गिर जाती है बांग्लादेश होते हुए। इसके बाद एक यहीं से निकलती है, ये है राज्य हमारा झारखंड, और झारखंड से एक नदी निकलती है जो जाकर इधर उड़ीसा का और बॉर्डर बनाती है, इसको टच करते हुए पश्चिम बंगाल को। इस नदी है, इसका नाम है
रेखा, ये नदी है स्वर्ण रेखा, जाके बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिर जाती है। और यहीं से झारखंड में एक नदी निकलती है झारखंड से, उसका नाम क्या है, ये जाके गंगा में मिल जाती है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दामोदर नदी। गंगा की शाखा हुगली नदी, और हुगली नदी की सहायक पूछा जाए तो दामोदर नदी है। इसके अलावा जो स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड से निकली है और स्वतंत्र रूप से झारखंड और से निकलते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की शाखा है, तो ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गई गंगा की प्रमुख रूप से सहायक नदी जो बाएं छोर से मिलती है, वो है उसमें से रामगंगा, सरयू, गोमती और गंडक, कोसी और महानंदा। और जो दाएं छोर से जो मिलती है वो नदी है हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियां जो हैं। और सोन नदी एकमात्र नदी है जो गंगा में डायरेक्ट रूप से मिलती है, बाकी इनडायरेक्ट रूप से गंगा में मिलती है, क्योंकि यमुना में मिलती है फिर ये ले जाके अपने आप को गंगा में मिला देती है। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान की कुछ नदियां। राजस्थान की नदियों में ये नदी है, ये हो गया हमारा, इस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी है, ये लूनी नदी जो निकली है ये एकमात्र ऐसी भारत की नदी है जो भारत में ही निकली है और भारत में ही समाप्त हो गई है या समाहित हो गई है। ये से निकलती है दक्षिण से और यहाँ जाके ये कच्छ केरल में समाप्त हो जाती है। कच्छ केरल में जो ये मरुस्थल वाली एरिया है वहीं पे इसका विलय हो जाता है। तो ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है भारत की जो भारत में ही निकलती है और जाके ये कच्छ वाले रण वाले हिस्से में समाप्त हो जाती है या विलीन हो जाती है। तो ये लूनी नदी की विशेषता है। तो यहीं से एक नदी निकलती है यहाँ से, इसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। साबरमती गुजरात राजस्थान से निकल के गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा एक नदी यहाँ एमपी, ये है हमारी कर्क रेखा, ये हमारी जैसे कि कर्क रेखा, और यहीं से एक एमपी से नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी यहीं से निकलती है, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, और यहीं से निकलती है माही नदी, ऐसे जाते हुए और ऐसे आके फिर इधर गुजरात में जाके कच्छ में गिर जाती है। तो ये नदी माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये है माही नदी, ये यहाँ से निकलती है और फिर राजस्थान होते हुए फिर आके गुजरात में मिल जाती है खंबात की खाड़ी में और जाके फिर अरब सागर में मिल जाती है। तो क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है नदी माही नदी। तो ये पूरा हुआ हमारा गंगा तंत्र। गंगा तंत्र से जैसे क्वेश्चन बनेंगे कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफोर्स नामक जीवाणु पाया जाता है जो गंगा नदी की जितने भी गंदगी होती है वो खा जाते हैं बैक्टीरियोफोर्स, और इसीलिए गंगा का पानी स्वच्छ रहता है, ज्यादा दिन तक उसमें कोई कीड़ा उड़ा नहीं पड़ता है। तो गंगा नदी में क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफोर्स नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी साफ सुथरा रहता है और ज्यादा दिन तक चल जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना नदी हो जाएगी, और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गंगा की सहायक सबसे बड़ी पूछा जाए तो यमुना नदी हो जाएगी। तो ये हो गया गंगा तंत्र। और गंगा तंत्र जो है भारत की नदी तंत्रों में सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा जो भारत का हिस्सा सींचा जाता है या सिंचाई होती है वो गंगा तंत्र से होती है, इसलिए गंगा तंत्र को गंगा बेसिन को सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। सेकंड नंबर पे जो है वो सिंधु है, तीसरे पे गोदावरी है।
अब देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र।